दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस आवाज को सुनने के लिए कभी लोग बेकरार रहते थे, उनकी आवाज का इंतजार करते थे कि यह आवाज कब सुनने को मिल जाए उनकी फिल्मों में, आज उसी आवाज को सुनने के बाद लोग इस कदर गुस्सा हो जाते हैं कि उनका बस चले तो उठाकर वो अपना मोबाइल फोन ही तोड़ दे। जब भी आप किसी को कॉल लगाते हो तो अमिताभ बच्चन की आवाज पहले सुनाई पड़ती है कि भाई कोरोना फैला हुआ है, इस तरह से आपको अपनी देखभाल करनी है। बस इस आवाज से लोगों को अब बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई है। लोगों का ये कहना है कि हम कोरोना से बाद में मरेंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन की आवाज इसी तरह से सुननी पड़ी तो हम बहुत पहले ही मर जाएंगे। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब एक महिला की आवाज हमें सुनने को मिलती थी कि कोरोना है, आप इसी तरह से अपना ख्याल रखो। लेकिन अब उस आवाज को रिप्लेस करके अमिताभ बच्चन की आवाज को लगा दिया गया है कि भैया सुनते रहो, और इस आवाज से लोगों को बहुत चिढ़ हो गई है। और इस आवाज से लोगों को चिढ़ इसलिए है क्योंकि इस आवाज से चिढ़ने के लोगों के पास 4 बहुत बड़े रीजन है। देखिए, अमिताभ बच्चन की आवाज से चिढ़ने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर अमिताभ बच्चन का चुप्पी साध लेना। सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक भी आवाज नहीं उठाना, जबकि आप बॉलीवुड के शहंशाह कहलाए जाते, बॉलीवुड के महानायक कहलाए जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अमिताभ बच्चन खुद और उनकी पूरी की पूरी फैमिली ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। तो ऐसा इंसान जब कोरोना पर बड़ी बड़ी बातें करेगा कि आप कोरोना से बचने के लिए ये ख्याल आपको रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो उस चीज को खुद ही फॉलो करना था। जब अमिताभ बच्चन खुद ही कोरोना पॉजिटिव और उनकी फैमिली रह चुकी है तो उनको इस तरह से ज्ञान बांटने का कोई हक ही नहीं था। उनको इस तरह के कैंपेन में भाग लेने का कोई भी हक नहीं था। उन्हें इस तरह के कैंपेन में भाग लेना ही नहीं चाहिए था। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जया बच्चन का वो थाली में छेद वाला बयान, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया कि जया बच्चन सीधे सीधे तौर पर बॉलीवुड के उन नसीड़ियों का साथ दे रही हैं और सुशांत सिंह राजपूत को इग्नोर कर रही हैं। इस बात से भी लोगों को बहुत ज्यादा चिढ़ आई। चौथी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमिताभ बच्चन अपने निजी जिंदगी में और प्रोफेशनल जिंदगी में दोनों ही जगह पे निहायती स्वार्थी किस्म के इंसान हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और उसी के लिए जीते हैं। बाकी जो असली मुद्दे होते हैं उसमें अपना वो कोई भी पक्ष नहीं रखते हैं। आप यहाँ तक कि केबीसी में भी देख सकते हैं कि कई बार कई सवालों में जो हिंदू विरोधी सवाल पूछे जाते हैं उस चीजों को भी अमिताभ बच्चन इग्नोर नहीं करते हैं। वो अगर चाहे तो जो इसके निर्माता हैं उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो एपिसोड आया था उसमें जो सवाल पूछा गया था कि हिंदू धर्म की किस पुस्तक को जलाया गया था, तो इस बात से भी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा है अमिताभ बच्चन के खिलाफ। बताइए, ये कोई बात हो गई क्या कि किसी इंसान को अर्जेंट में किसी को कॉल करना है कि भाई एक जरूरी मैसेज आपको कॉल करके पहुंचाना है, लेकिन उसके पहले अमिताभ बच्चन आ जाते हैं, हेलो देवियों और सज्जनों बोलते हुए आ जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं और ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही। देखिए, ये जो कोरोना का मैसेज दिया जा रहा है ये सिर्फ आम जनता के लिए है। बाकी आप बिहार की रैली में देख सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, सारी की सारी पार्टियां वहां पर भीड़ जमा कर रही हैं रैलियों में। अपने लोग बिना मास्क लगाए उन रैलियों में आते हैं। अब वहां पर यह दिखाया जा रहा है कि कोरोना तो वहां पर बढ़ ही नहीं रहा है। जहां पर रैली नहीं हो रही है वहां पर कोरोना नहीं बढ़ रहा है, और जहां पर रैली नहीं हो रही है वहां पर कोरोना बढ़ रहा है। इस तरह की बातें दिखाई जा रही है। और हमारे नेता जो दिन रात ये बोल रहे हैं कि आप मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो, तरह तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लेकिन वो खुद ही इन चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं और जनता को ज्ञान दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में नेता और अभिनेता इन सभी के लिए कोरोना कुछ है ही नहीं। कोरोना कोई मायने ही नहीं रखता है। सिर्फ आम जनता के लिए ही कोरोना की बीमारी पैदा की गई है और बनाई गई है। क्योंकि जब लॉकडाउन में कोई आम जनता सड़क पर किसी काम के लिए निकल रही थी तब उसे किस तरह से मारा जा रहा था, उस बात को हम सभी ने देखा है। लेकिन उसी चीज को तोड़ते हुए अगर कोई नेता और अभिनेता निकल जाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो अमिताभ बच्चन की इसी कॉलर ट्यून से चिढ़कर एक सीआरपीएफ के जवान हैं जिन्होंने अपना गुस्सा दिखाया है। तो उस फौजी की आवाज को आप सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और उनका गुस्सा किस बात को लेकर है। नमस्कार, ज्योति वनिता बात कर रहे हैं। नमस्कार अनीता जी। तो बताइए क्या जानकारी चाहिए। जानकारी यही चाहिए कि जितनी बार भी कॉल कर रहा हूँ हाँ जी। तो दिन में 100 बार 1000 बार जितनी कॉल करो उधर से अमिताभ बच्चन बोलते हैं हाथ धोइए, ये करिए,
मास्क लगाइए, ये क्या बवाल है भाई? आप उस जियो ट्यून को बंद करवाना चाहते हैं? जी जो आपको बता रहे हैं, आप वो बताना चाहते हैं, वो रिंग टोन को बंद करवाना चाहते हैं आप? मैं जब भी किसी के नंबर पे कॉल करूं तो मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। देखिए, आपको बताना चाहेंगे सर, ये जो मैं आपको बता देती हूँ इस चीज के लिए, जी जो आप मुझे बता रहे हैं कि आपको ये आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, हाँ, चलिए इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। मुझे क्या करने से मतलब नहीं है, मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। ये क्या मतलब है? जब भी फोन करो हाथ धोइए, सैनिटाइजर लगाइए, मास्क लगाइए। अमिताभ बच्चन कौन होते हैं मुझे सलाह देने वाले, और क्यों देंगे? सर जियो ट्यून है, बता तो दीजिए। अमिताभ बच्चन खुद कोरोना पॉजिटिव, मैं उसकी सलाह क्यों मानूं? सर आपको लाइन के लिए आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जितनी बार कॉल कर रहा हूं, अमिताभ बच्चन मुझे गाइडलाइन क्यों देंगे जब वो खुद कोरोना पॉजिटिव, उसकी बहू पॉजिटिव, उसके बेटा पॉजिटिव। जब खुद बंदा कोरोना पॉजिटिव है तो उसको क्या हक है कि वो मुझे हर कॉल के ऊपर सलाह देगा? ये क्या मैनर्स है? क्या आप साबित करना चाह रही हैं ये बताइए। जियो तक मेरी मैं हाई कमांड तक बात करना चाहता हूं। मैं सीआरपीएफ से एएसआई कैलाश बोल रहा हूं। आप मेरी कॉल रिकॉर्ड कीजिए और मेरी बात आगे तक पहुंचाइए। अमिताभ बच्चन कौन होते हैं कि वो मुझे हर कॉल पर सलाह देंगे 20 बार, दिन में 1000 बार? अमिताभ बच्चन खुद पॉजिटिव, पूरा उसका फैमिली पॉजिटिव। सर जानकारी पहले सुन लीजिए। आप बताना चाहेंगे ये मैं अनाउंसमेंट परेशान हो गया, जब भी फोन लगाता हूं मुझे उस मनहूस की आवाज सुनाई देती है। मुझे कुत्ते बिल्ली की आवाज सुनाओ, मुझे सुअर की आवाज सुनाओ, लेकिन मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए बस। सर ये अनाउंसमेंट बंद नहीं की जा सकती। ये अनाउंसमेंट आपको बंद करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकते आप? नहीं की जा सकती, यहाँ से डीएक्टिवेट नहीं होती है एक सर। देश को बेवकूफ बनाने की हद होती है। हमने बॉलीवुड में हम क्यों इन गंजेड़ी नशेड़ी, हमारे लिए महानायक नहीं है। हमारे लिए महानायक अब्दुल कलाम है, हमारे लिए महानायक भगत सिंह था, भगत सिंह है। तो क्यों आप हमें अमिताभ बच्चन की आवाज सुना रही हैं हर कॉल पे, और ऊपर से जबरदस्ती और ये कह रही हो कि नहीं ये कॉल हम बंद नहीं कर सकते? हमारे अली सॉरी, हम इसे बंद नहीं कर सकते सर, जानकारी वही रहेगी। हाँ जी, जानकारी वही रहेगी, हम इसे बंद नहीं कर सकते। जानकारी को आपको बंद करना पड़ेगा मैडम। आप मुझे ये बताओ, आपको कोरोना नहीं हुआ तो आप मुझे सलाह दीजिए। जब आप खुद लापरवाह हैं, इसका मतलब आपको खुद कोरोना हुआ है। हम उस लापरवाह इंसान की बात क्यों माने? ऊपर से ये बॉलीवुड वाले नशेड़ी, शराबी, जुआरी, कबाबी। हमने इसका बहिष्कार किया अमिताभ बच्चन का। इसकी वाइफ वहां राज्यसभा में खड़ी होकर कहती है कि नहीं, जिस थाली में खा रहे हैं लोग उसी में छेद कर रहे हैं। हम इनका सपोर्ट क्यों करेंगे? क्यों माने इनकी बात? अमिताभ बच्चन खुद कोरोना पॉजिटिव, उसकी लुगाई पॉजिटिव, उसका बेटा पॉजिटिव, उसकी बहू पॉजिटिव। तो हम उस इंसान की बात क्यों सुनेंगे जो हमें दिन में 50 बार बोल रहा है कि हाथ धोइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए? अमिताभ बच्चन तक मेरी आवाज जानी चाहिए। उसकी बात मैं क्यों मानूंगा? दिन में 1000 कॉल करता हूं, 1000 बार मुझे गाइडलाइन देगा क्या अमिताभ बच्चन? कौन है अमिताभ बच्चन? हमारी नजर में भगत सिंह महानायक थे, हमारी नजर में अब्दुल कलाम महानायक हैं, और मुझे ये आवाज नहीं सुननी चाहिए मेरे फोन पे दोबारा। आप इसके लिए निश्चिंत हैं। मैं बहुत गुस्से में हूँ। देंगे। तो फिर आप कह रही हो कि मैं आपकी ये कॉलर ट्यून बंद नहीं कर सकती? बिल्कुल मुझे सर, कुत्ते नहीं। बिल्ली की आवाज सुनाइए, सुअर की आवाज सुनाइए, लेकिन अमिताभ बच्चन की आवाज मत सुनाइए। जब वो खुद कोरोना पॉजिटिव है, उसका पूरा परिवार पॉजिटिव है, तो वो हमें गाइडलाइन क्या देगा? इसके लिए निश्चिंत हैं, हम आपका कंसर्न फिर भी शेयर कर देंगे अपने। सुबह से तमाशा लगा रखा है सड़ा। जिसको फोन करो अमिताभ बच्चन। कौन है अमिताभ बच्चन? आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आपको बताना चाहिए कंसर्न है, हम आपका अपना कंप्लेंट है जो टीम के साथ शेयर कर देंगे। जियो टीम के साथ में शेयर कीजिए और सख्त एक्शन लीजिए, बंद कीजिए इमीडिएटली। अमिताभ बच्चन की आवाज बंद कीजिए। आप निश्चिंत रहिए, हम आपका कंसर्न जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल, आपके पास मेरे नंबर, मेरे पूरी डिटेल है, ठीक है? कोई चोर उचक्का कॉल नहीं कर रहा है। एक देश का नागरिक फोन कर रहा है आपको, और जिम्मेदार नागरिक कॉल कर रहा है। आपको बंद करनी पड़ेगी अमिताभ बच्चन की आवाज। हाँ जी सर, आप इसके लिए निश्चिंत है, कंसर्न आपका शेयर कर देंगे। बंद कीजिए तत्काल प्रभाव से। मुझे मेरे फोन पर अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं सुननी चाहता मैं। आप निश्चिंत रहिए, कंसर्न आपका शेयर कर दिया जाएगा। जी, मैं कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में कुछ तो समझ में आया होगा कि अगर आपको कॉलर ट्यून पसंद नहीं आ रहा है तो आप जो भी आपके प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप उन्हें कॉल कीजिए और अपनी कॉलर ट्यून बंद करवा सकते हैं।
और इसके लिए जब आप दबाव बनाएंगे तो जरूर ये कॉलर ट्यून बंद होगा, क्योंकि इस कॉलर ट्यून की मुझे नहीं लगता कि अब कोई ज़रूरत है। जिस तरह से लोग बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे हैं, मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, और उनकी मजबूरी भी है, सड़कों पर निकलना है, लेकिन जब लोग उस चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं तो इस तरह के कॉलर ट्यून को सुनाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।